विकिरण द्रव्य तरंगे चैप्टर से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। जैसे प्रश्न है 25 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, केवल एक ही तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दे रहा है, 25 वाट का बल्ब है। इसका मतलब 25 जूल प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में 25 जूल ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकल रही है और उसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। विसर्जन नलिका के कैथोड प्लेट की दक्षता 5% है। इसका मतलब है कि जो विसर्जन नलिका होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर में भी देखा था, कैथोड और एनोड, तो कैथोड प्लेट की दक्षता 5% है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने ऊपर पड़ने वाले विकिरण में से केवल 5% ही ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के रूप में निकल रही है। अब देखिए किस किस तरह के प्रश्न इससे संबंधित आ सकते हैं। प्रत्येक प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, hc/λ होती है। चूंकि 6000 तरंगदैर्घ्य का विकिरण निकल रहा है तो लैम्डा का मान 6000 हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻10 की गुणा करेंगे, h और c के मान रखेंगे और ये जूल में आ जाएगा। और एक फॉर्मूला आपको याद हो, E बराबर 12375/6000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला था, बेसिकली निकाला था जब क्लास में, कि लैम्डा बराबर 12375/ΔE इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इससे E का मान ये हो जाएगा। तो सीधे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपनाकर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और जूल में निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की गुणा करेंगे। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ये आ गई, यानी बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है उसके प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा 3.3 × 10⁻⁻19 जूल है। प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश फोटोनों की संख्या। कुल ऊर्जा 25 वाट निकल रही है, 25 वाट का स्रोत है तो 25 जूल पर सेकंड, एक सेकंड में 25 जूल ऊर्जा निकल रही है। तो कुल ऊर्जा इतनी निकल रही है और एक फोटोन की ऊर्जा ये हमने निकाल ली है। तो फोटोनों की संख्या कुल ऊर्जा को एक फोटोन की ऊर्जा से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी। यानी इतने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं। एक और प्रश्न देखिए इसी में ही, कैथोड प्लेट की दक्षता 5% है, अर्थात आपतित प्रकाश ऊर्जा का 5% ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। यदि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब देखिए हिसाब कैसे लगाएंगे। 25 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है प्रकाश के रूप में और वो प्रकाश कैथोड पर पड़ता है, लेकिन कैथोड उसका केवल 5% ही इलेक्ट्रॉनों के रूप में निकाल रहा है। तो 25 का पहले 5% करेंगे, 25 गुणा 5/100। तो समझिए कि इतनी ऊर्जा प्रति सेकंड
इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल रही है और इतने फोटोन आ रहे हैं। इतनी ऊर्जा एक फोटोन की थी। चूंकि हम जानते हैं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित करता है, तो जो ऊर्जा आ रही है प्रकाश के रूप में, उसकी एक फोटोन की ऊर्जा ये है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा? अगर सारे के सारे फोटोन उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, सभी फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं तो 25 बटे ये हो जाता, लेकिन उसका मात्र 5%, या यूं कह लीजिए कि ऊपर वाली संख्या आई है। जो कुल फोटोनों की संख्या है, चूंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन 5% मतलब कुल फोटोन जो आपतित हो रहे हैं उसका 5%। तो इसको हम 5% निकाल देंगे, गुणा 5/100। तो चाहे यहां से निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए दोबारा से। पूछा गया है प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी। प्रकाश विद्युत धारा, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एनोड पर पहुंच रहे हैं, और चूंकि प्रति सेकंड निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमने निकाल ली है n, और यही एनोड पर पहुंच रहे हैं प्रति सेकंड। इसका मतलब प्रति सेकंड आवेश इतना पहुंच रहा है, और प्रति सेकंड जितना आवेश कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है वही परिपथ में प्रवाहित हो रहा है, और प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा का मान Ne के बराबर हो गया 0.6 एम्पियर। देखिए, इस पूरे सवाल में बहुत तरह के प्रश्न छाए हुए हैं, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना तभी संभव है जब हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, विसर्जन नलिका का कार्य किस तरह से होता है, वो सारी जानकारी का टेक्स्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करेंगे। एक और आंकिक प्रश्न देखिए। 4200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन W 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है कि धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए न्यूनतम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये W का मान हो गया। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के मैक्स, ये देखिए, के मैक्सिमम hc/λ माइनस W। धातु की सतह है, प्रकाश लैम्डा तरंगदैर्घ्य का आया है, यहां से यहां तक W ऊर्जा खर्च हो गई, बाहर इलेक्ट्रॉन के पास बची के मैक्सिमम। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात ये है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य का आया है तो ऊर्जा है उसमें hc/λ, इतनी ऊर्जा खर्च हो गई माइनस W, और यही उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। तो के मैक्सिमम hc/λ माइनस W। बस मान रखने हैं, और ये जो मान है हम ये उस फॉर्मूले से भी रख सकते हैं। ऊर्जा निकालनी है तो 12375/λ। लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में रखा जाता है उसमें, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। 1.6 × 10⁻⁻19 की गुणा करेंगे तो वो जूल में आ जाएगा।
निरोधी विभव, निरोधी विभव का मतलब है कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एनोड पर लगाया गया नेगेटिव वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जीरो कर दे। अगर वो V0 वोल्टेज है तो एनर्जी कम होगी eV0, और ये काइनेटिक एनर्जी थी जो वहाँ से कैथोड से निकले थे, तो ये बराबर होनी चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना महत्वपूर्ण बात है। आगे तो सिंपल है, मान रखना है, बस ये आ जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इनको तैयार करें, या इस टाइप के आंकिक प्रश्न आपकी बुक में किसी भी जगह मॉडल वगैरह में, और इस समय आपको कोई ना कोई जो 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको लेकर उनमें से जो मेन क्वेश्चन है 5-7 साल में पहले आए हुए, उन सबको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। प्रयास करें